हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लस। फॉर नंबर पास के 25 क्वेश्चन देखने के बाद आप चलते हैं क्लास 10 के आर्ट्स एंड ड्राइंग बुक सेलेक्टेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड टास्क 25 क्वेश्चन पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। लेट्स कंटिन्यू टू आवर पार्ट नंबर 2 इन द डीएम सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर डैश मीडियम्स यूज्ड इन पेंटिंग। तो ऑप्शन है 2, 3, 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2। कंसेप्ट क्या है? मीडियम यूजुअली हमारे साथ ड्राइंग में दो मीडियम यूज़ होते हैं, एक वेट है एक ड्राई है। वेट में हमारे साथ वाटर कलर या ऑयल कलर ये वगैरह यूज़ होते हैं, और जो हमारे साथ ड्राई मीडियम है इसमें हमारे साथ पेंसिल या फेस्टल वगैरह की यूज़ होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे साथ क्या है? इट इज़ नेसेसरी टू स्प्रेड डैश ऑन चारकोल एंड पेस्टल ड्राई। जो नॉर्मली हमारे साथ ड्राई मीडियम होती है इस पर किस चीज़ की स्प्रे करना ज़रूरी होती है? तो ऑप्शन है वाटर कलर, ऑयल कलर एंड फिक्सेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फिक्सेटिव है। और इसके साथ साथ ये भी याद रख लीजिए, इन वाटर कलर पेंटिंग वी नीड डैश कंटेनर्स आर पॉट्स ऑफ वाटर। तो नॉर्मली हमारे साथ वाटर की दो कंटेनर यूज़ होते हैं वाटर कलर पेंटिंग में, और ऊपर वाला ड्राई पेंटिंग में फिक्सेटिव की स्प्रे करना ज़रूरी होती है। वाटर कलर पेपर इज़ एक्सपेंसिव सो डैश इज़ यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे साथ क्या है? वाटर कलर पेंटिंग इज़ एक्सपेंसिव सो डैश इज़ यूज्ड एज अल्टरनेटिव इन वाटर कलर पेंटिंग। तो अल्टरनेटिव हमारे साथ क्या यूज़ होते हैं? ऑप्शन है प्लेन पेपर, ट्रेसिंग पेपर, रफ सरफेस, स्कॉलर शीट। तो करेक्ट ऑप्शन है रफ सरफेस्ड स्कॉलर शीट। स्कॉलर शीट यूज़ होता है जब हमारे साथ वाटर कलर पेपर अवेलेबल नहीं होते तो हम स्कॉलर शीट की यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे साथ क्या है? द लाइन्स विच आर ड्रॉन इन अ हैप्पैज़ार्ड एंड इट एक्सप्रेस एन आइडिया आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडिया आर कॉल्ड डैश। तो इस टाइप के लाइंस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है गेस्चरल लाइंस, एक्सप्रेसिव लाइंस, एम्प्लाइड लाइंस। तो ये हमारे साथ नॉर्मली गेस्चरल लाइंस होते हैं जिसमें हम किसी आइडिया की या करेक्टरिस्टिक जाहिर करते हैं या एक आइडिया जाहिर करते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है एक्सप्रेसिव लाइन। तो एक्सप्रेसिव लाइन में क्या होता है? एक्सप्रेसिव लाइन्स रिप्रेजेंट्स द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ एन आर्टिस्ट। इसमें आर्टिस्ट अपनी इमोशंस और फीलिंग को जाहिर करता है। इस तरह एम्प्लाइड लाइन्स ये क्या करता है? ये तो ऑलरेडी मैंने वीडियो नंबर 5 में बताया है, ठीक है। ये एक ऐसा लाइन होता है जिस तरह एक पिक्चर में हम कंसिडर करते हैं जानवरों की या एनिमल्स की एक लाइन होती है, लेकिन वो हमें लाइन लगता है लेकिन वो नॉर्मली लाइन तो नहीं होता इसकी कोई वो, लेकिन हमारे ब्रेन उसे लाइन कंसिडर करता है, इसको हम एम्प्लाइड लाइन बोलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज 3D डैश। तो नीचे ऑप्शन है पाम या शेप, इसमें से कौन सा जो है ना हमारे साथ एक 3D जो है ना वो है, ठीक है। तो शेप हमारे साथ नॉर्मली 2D होता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? एक फॉर्म होता है, ठीक है। फॉर्म जो हमारे साथ है एक 3D वो होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 31, डैश इज एन आर्ट इन विच द पिक्चर्स इज डिजाइन्ड फॉर द फ्रॉम द स्मॉल पीसेज ऑफ ग्लास और स्टोन्स। कौन सी ऐसी वो आर्ट होती है जिसमें हम स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स या ग्लास से आर्ट बनाते हैं? तो ये स्कल्पचर है, मोज़ेक है या पैलेट है? तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? ये एक मोज़ेक होती है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे साथ क्या है? वैल्यू ड्राइंग और मास ड्राइंग मेनली फोकसेस ऑन लाइन्स, शेडिंग, थंबनेल, स्केचेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये नॉर्मली शेडिंग पे फोकस करता है, ये जो वैल्यू ड्राइंग होती है, ठीक है। इसमें हम कलर के टोन या इसको वो करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द अपोजिट ऑफ रिलीफ इज डैश एंड इंटैग्लियो, काउंटर रिलीफ, बोथ एंड नन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? ये बोथ है, ठीक है। हमारे साथ नॉर्मली रिलीफ होता है, इसको हम उबार कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि एक स्टार है, ठीक है। ये एक ड्राइंग में एक स्टार है, अगर ये स्टार बाहर की तरफ निकला हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिलीफ बोलते हैं, इसको उर्दू में उबार कहते हैं। और जब ये स्टार नीचे हो और ये बैकग्राउंड ऊपर आए तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? काउंटर रिलीफ कहते हैं। काउंटर रिलीफ को एक दूसरा वर्ड भी यूज़ होता है, इंटैग्लियो। तो ये भी अपने साथ याद रख लीजिए, काउंटर रिलीफ या इंटैग्लियो इज द अपोजिट ऑफ रिलीफ। तो ये एक याद करने वाली चीज़ है क्योंकि ये पूछी जा सकते हैं।
Question number 34. In a drawing, the space in which the structure is drawn is called एक हमारे साथ वो है, एक ड्राइंग है, ठीक है। इसमें किसी स्ट्रक्चर को बनाया गया है, तो ये स्ट्रक्चर वाली एरिया है और स्ट्रक्चर के बगैर वाली एरिया, इसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हमारे साथ क्या है? पॉजिटिव स्पेस, नेगेटिव स्पेस, बोथ, नॉन। स्पेस इन विच द स्ट्रक्चर इज ड्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव स्पेस, इसको हम पॉजिटिव स्पेस कहते हैं। तो इसमें आप कंसिडर करें, ये हमारे साथ क्या है? पॉजिटिव स्पेस। और इसके अलावा जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव स्पेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35. A line on a surface is a continuous and repetitive dash. एक लाइन है, ठीक है। ये नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है? तो ये हमारे साथ रिपीटेटिव कॉमा है, डॉट है या कोलन है। तो ये हमारे साथ क्या है? एक रिपीटेटिव डॉट है। अगर आप एक लाइन को कंसिडर करते हैं, ये हमारे साथ क्या होता है? एक डॉट जब रिपीटेड फॉर्म में होता है तो ये एक लाइन बनाता है। तो ये भी अपने साथ याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36. Dash of Georgia University present a simple way of art analysis comprised of 4 steps. आर्ट एनालिसिस या आर्ट क्रिटिसिज्म के 4 स्टेप जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के कौन से प्रोफेसर ने पेश की थी? तो आंसर हमारे साथ क्या है? एडवेंट फील्डमैन ने पेश किया था। 4th स्टेप ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर द आर्ट। और ये स्टेप्स हमारे साथ क्या हैं? डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट। ये 4 स्टेप में हम आर्ट्स की क्रिटिसिज्म करते हैं। ये उसने पेश किया था, एडमंड फील्ड ने। क्वेश्चन 37. फास्टिंग बुद्धा इज द स्कल्पचर ऑफ डैश। फास्टिंग बुद्धा किसकी वो है? एक मुजस्समा है। तो ये एक किंग की मुजस्समा है, एक प्रीस्ट की है, या एक यंग प्रिंस सिद्धार्थ की है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? यंग प्रिंस सिद्धार्थ। और नॉर्मली ये भी याद रख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। द ओरिजिनल नेम ऑफ गौतम बुद्धा इज सिद्धार्थ। प्रिंस सिद्धार्थ वॉज एक्चुअली लेटर नेम्ड एज गौतम बुद्धा, क्योंकि ये पहले शहजादा थे और बाद में वो वाली सारी आराइशी छोड़कर जंगल में चले गए और ये एक ऐसा इंसान बन गया स्पिरिचुअल टाइप का, तो इसको फिर बाद में लोग गौतम बुद्धा कहने लगे। और एक्चुअली ये बुद्धा वर्ड है, मीन्स अ ह्यूमन ब्लेस्ड विद स्पिरिचुअल लाइट। बुद्धा वर्ड का मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान जिसे वो स्पिरिचुअल लाइट से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे साथ क्या है? डैश इज़ द मोस्ट फेमस स्कल्पचरिस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आंसर है शाहिद मसरूर या शाहिद सजाद। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? शाहिद सजाद है, ठीक है। ये एक पाकिस्तान का मशहूर मुजस्समा। अच्छा जी, शाहिद सजाद के बारे में कि ये बात भी अपने साथ याद रख लीजिए। ही ट्रेवल्ड ऑन मोटरसाइकिल फ्रॉम 1960 to 1963 इन साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। उन्होंने मोटरसाइकिल पे 1960 और 1963 के दरमियान साउथ ईस्ट एशिया, वस्ती एशिया और यूरोप का सफ़र किया था। ये भी इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 39. Plea for Universal Peace is the famous sculpture of Daesh located in नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें क्या है? ऑप्शन दी गई है शाहिद सजाद, रबिया ज़ुबैरी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? प्ली फॉर यूनिवर्सल पीस जो है ना, ये हमारे साथ किसकी मुजस्समा है? इसने बनाया है, रबिया ज़ुबैरी ने स्कल्पचर बनाया है। और शी आल्सो रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2003। ये भी अपने साथ याद रख लीजिए। और इसके साथ रिलेटेड जो है ना हमारे साथ क्या है? वुमेन इन ग्रीफ इज स्कल्पचर ऑफ शाहिद सजाद लोकेटेड इन सियोल ओलंपिक स्कल्पचर पार्क। ये जो वुमेन इन ग्रीफ हमारे साथ स्कल्पचर है, ये किसने बनाया है? शाहिद सजाद ने। और ऊपर प्ली फॉर यूनिवर्सल पीस रबिया ज़ुबैरी, याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे साथ क्या है? हु इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पोट्री और सिरामिक्स आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा पहला खूजागर समझा जाता है? तो ऑप्शन है शाहिद सजाद, रबिया ज़ुबैरी, मियाँ सलाहुद्दीन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? मियाँ सलाहुद्दीन है। शाहिद सजाद कौन है? पहला मुजस्समा साज। और रबिया ज़ुबैरी ये एक औरत खूजागर थी, ठीक है। ये भी याद रख लीजिए। 41. डेकोरेटिव वुड वर्क्स इज़ मेनली 2 टाइप्स। एक हमारे साथ ये जो डेकोरेटिव वुड वर्क है, ये हमारे साथ 2 टाइप की होती है, एक कार्विंग है और एक डैश है। तो ऑप्शन है रिलीफ, इंटेग्लियो, इनले। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? पेवंदकारी है या इनले है, ठीक है। ये हमारे साथ एक डेकोरेटिव आर्ट वर्क है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे साथ क्या बनता है? द
बिग एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स आर आल्सो नोन एज डैश। तो इसको हम, ये जो हमारे साथ इश्तिहारी बड़े बोर्ड होते हैं क्या कहलाते हैं? साइन बोर्ड्स, वाइट बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स। तो इसको हम बिल बोर्ड्स भी कहते हैं। Question number 43. Which color among the following is a symbol of nature, greenery, health and jealousy? तो ऑप्शन है वाइट कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर या ब्लैक कलर। तो ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन क्या है? ग्रीन कलर है। वाइट हमारे साथ क्या है? पीस के लिए यूज़ होता है। रेड वार या टीरर के लिए यूज़ होता है। ब्लैक जो है ना इग्नोरेंस या गम के लिए यूज़ होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 44 हमारे साथ क्या है? व्हेन द आर्टिस्ट इज नॉट बाउंड टू फ्यू कलर्स बट यूज ऑल कलर्स इन हिज पेंटिंग इज कॉल्ड डैश। जब आर्टिस्ट किसी खास कलर्स तक महदूद नहीं होता लेकिन जबकि हर कलर यूज़ करता है अपने पेंटिंग में, तो इस टाइप की पेंटिंग को हम क्या बोलते हैं? ऑल पैलेट, ओपन पैलेट, लिमिटेड पैलेट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? ओपन पैलेट। जब किसी खास चंद कलर को यूज़ करता है इसको फिर लिमिटेड पैलेट बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे साथ क्या है? डैश इज अ डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कलर। तो वाटर कलर की जो डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी हमारे साथ क्या है? ओपेकनेस है, ट्रांसपेरेंसी है या बोथ या नॉन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? ट्रांसपेरेंसी हमारे साथ वाटर कलर की एक डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे साथ क्या बनता है? इन ड्राइंग, painting or photography in which specifically the face of a person is represented is called dash। तो ये हमारे साथ हेड शेप, स्कल या पोर्ट्रेट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? पोर्ट्रेट। ये पिछली दफ़ा जो है ना डीएम के पेपर में भी ये पूछा गया था, जिसमें हम स्पेसिफिकली फेस ऑफ अ पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। हाई रिलीफ इज़ वन in which the deepness is greater than dash। हाई रिलीफ एक हमारे साथ रिलीफ है, इसके दो टाइप्स है, हाई रिलीफ एंड लो रिलीफ। तो ये सवाल ऐसा है कि हाई रिलीफ में डेप्थनेस जो है ना, ये कंदकारी जब हम करते हैं तो इसमें डेप्थनेस कितनी होती है? 40%। डेप्थनेस कितने से ज़्यादा होती है? 40% से, 50% से या 60% से। तो जब 50% से ज़्यादा होती है तो इसका हम हाई रिलीफ बोलते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी द क्वेश्चन नंबर 48। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कलर टू मेक इट डार्क और लाइट इज कॉल्ड डैश। किसी ऐसी खुसूसियत कलर की जिसमें हम उसे डार्क या लाइट बनाते हैं तो इसको हम टेक्सचर बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, टोन बोलते हैं, बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? इसको हम वैल्यू भी बोलते हैं, इसको हम टोन भी बोलते हैं। किसी कलर की को डार्क बनाना या किसी कलर को लाइट बनाना। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे साथ क्या है? डैश इज कंसिडर्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रेवयार्ड ऑफ द वर्ल्ड। डैश को हम दुनिया की एक बड़े ग्रेवयार्ड के तौर पे भी जानते हैं। तो ये माउंट एवरेस्ट है, माउंट सोलोमन है या द माउंट ऑफ मकली है। तो ये मकली की पहाड़ी जो है ना, इसको हम दुनिया के एक बड़े कब्रिस्तान भी कंसिडर करते हैं। इसमें भी आर्ट के बहुत से आसार पाए जाते हैं तो इसलिए मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे साथ क्या है? देयर आर डैश स्टेप्स ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म। आर्ट क्रिटिसिज्म की कितने स्टेप्स हैं? 3 है, 4 है या 5 है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? 4 स्टेप्स हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक्चुअली पहले मैंने एक MCQs में बताया। एडमंड फील्डमैन जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के उसने क्रिटिसिज्म के 4 स्टेप्स बताए थे: डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट। तो ये वही बात है, 4 स्टेप्स हैं हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें।